तो ठीक है, हम लोग ने क्या क्या देखा। हाँ, हम लोग ने देख लिया, ये सब देखा था। हम लोग लॉस इक्वेशन पे आए थे। ठीक है, तो लॉस इक्वेशन पे हम लोग जब आए थे तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। तो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो हम लोग फंक्शन लेके आए थे, लॉस फंक्शन, वो हमारा क्या था? आर्ग मैक्स डब्लू समेशन आई 1 n वाई आई। ठीक है, ये तो ये मेरा होता था, साइंड डिस्टेंस होता था। साइंड डिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये मेरा एक लेबल लेके आता था, लेबल का साइन लेके आता था, और मेरा ये एक डिस्टेंस है जो एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस होती थी। तो ये मेरा एक फंक्शन था मेरा ये। ठीक है, तो मुझको इसको क्या करना था, इसको मुझको मैक्सिमाइज करना था। इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना था, और मैं कर भी रहा था। लेकिन हम लोग ने एक और चीज देखी थी, मेरे पास एक प्रॉब्लम आती थी आउटलायर की। तो मतलब इसमें यह क्या था, ये जो W था ना, मुझे एक ऐसी W की वैल्यू देखनी है जिसमें मेरा ये फंक्शन पूरा ये मैक्सिमम हो। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम भी आती थी, वो प्रॉब्लम होती थी मेरी किसकी? आउटलायर की। मतलब एक आउटलायर की वजह से मेरी लाइन डिस्टॉर्ट हो जा रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे जैसी लाइन चाहिए थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था, है ना, मेरे पास ये पॉइंट है, तो इसके लिए ये जो डिसीजन बाउंड्री है ये सही है। लेकिन यहाँ पे अगर एक आउटलायर अगर आ जाएगा ना, तो मेरी लाइन क्या हो जा रही थी, मेरी लाइन ऐसे हो जा रही थी। ठीक है, तो मेरी लाइन, एक मिनट, तो मेरी ये लाइन ऐसे हो जा रही थी। और हम लोग ने देखा था कि मेरा, अगर मैं उस हिसाब से निकाल रहा था, तो मेरी जो इसकी डिस्टेंस आ रही थी ना, मतलब ये वाली लाइन बेटर आ रही थी, बता रहा था बेटर है आपकी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा आ रही थी। और इसकी एक्यूरेसी के हिसाब से ये लाइन मुझे बेटर बता रहा था। एक आउटलायर की वजह से मेरी लाइन जो ये बननी चाहिए थी ना, ये इस तरीके से, तो ये बन जा रही थी, ये चीज इस तरीके से बन जा रही थी। तो मेरे पास आउटलायर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, नेगेटिव क्लासेस थी, तो एक हिसाब से तो मुझको लाइन ऐसी चाहिए ना। एक मिस क्लासिफाइड हो जाता ठीक है, एक्यूरेसी कम होती, लेकिन उसने पूरी लाइन ही चेंज कर दी। यहाँ एक मिस क्लासिफिकेशन होता, लेकिन यहाँ पे देखो कितने मिस क्लासिफिकेशन हो गए। बस किसकी वजह से? इस आउटलायर की वजह से, जिसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरीके से बनता था। तो मेरे पास जो डिस्टेंस मेरे पास आई थी, तो मेरे पास क्या था डिस्टेंस का फॉर्मूला? W ट्रांसपोज XI। ये मेरा क्या था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये तो इसको ऐसे बोल लो, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन। ये चीज हम करते हुए आ रहे हैं, ये चीज करते हुए हम आ रहे हैं, और हम बहुत अच्छा जा रहे थे। हमने ये चीज डिस्टेंस पे काम कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमाइज, अगर ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्लास के लिए 0 से बड़ी थी, नेगेटिव क्लास के लिए 0 से बड़ी थी, लेकिन जहां मिस क्लासिफिकेशन हो जाता था वो लेस देन 0 थी, है ना। तो ये अगर मुझे डिस्टेंस मैक्सिमम, हम इसको मैक्सिमाइज चाहते थे कि मेरे को करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट सबसे ज्यादा मिले, तो ये चीज हम करते हुए आ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि हमें आउटलायर की वजह से बहुत दिक्कत आ रही, आउटलायर की वजह से दिक्कत आ गई कि मेरी लाइन एकदम चेंज हो जा रही है। तो अब आउटलायर्स, अब क्या होता है कि हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं।
एक मिनट, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई करते हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज को स्मॉल करना है हमको, स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, और स्मॉल को एज इट इज स्मॉल रहने देना है। ठीक है, मतलब स्मॉल रहने देना है ना। तो जो मेरी बिग वैल्यूज होंगी उनको इस तरीके से करना है। तो क्या होता है, इसका काम कौन करता है, मतलब मुझे जो बड़ी वैल्यूज होंगी ना वो छोटी हो जाएंगी, और छोटी वैल्यू छोटी रहेंगी। तो एक कंसेप्ट आता है सिग्मॉइड, ये करता है मेरा ये काम। तो ये मेरा फंक्शन ऐसे होता है। ये फंक्शन कुछ ऐसे करके होता है। कुछ इस तरीके से करके होता है। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना है। यहाँ की जो वैल्यू होती है ना, जीरो होती है, ये मान सकते हो, ये तो वाई एक्सेस होगी, ये एक्सेस होगी, है ना। तो ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे देखो, मेरे पास कुछ एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और ये मान लेते हैं ये मेरी यहाँ पे वन वैल्यू है। ये चीज जो देख रहे हो, ये थोड़ी सी स्ट्रेट है ना। जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जब नीचे, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, लीनियर लाइन है ना, y इक्वल टू एम एक्स, जो हम लोग ने पढ़ी थी। ये समझ लो कि एक लाइन थी इस तरीके यस। से, लेकिन क्या कर रहा है, ये लाइन इधर टर्न हो जा रही है। ये सारी वैल्यूज को, जो बड़ी वैल्यूज उसको छोटी कर दे रही है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, W ट्रांसपोज एक्स आई, ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये मान लो डिस्टेंस है। तो ये मेरी वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जो जा रही है, उसको ये क्या कर रहा है, जीरो और वन में कन्वर्ट कर दे रहा है। देखो, वन और जीरो, कोई भी बड़ी वैल्यू ले आओ, कोई भी इंक्रीजिंग वैल्यू ले आओ, वो छोटी कर दे रहा है। ठीक है ना। तो क्या ये क्या कर रहा है, देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है -10, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है +10। मेरी वैल्यूज अगर नेगेटिव पे जा रही है, तो वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज को वो क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज को वो कर दे रहा है जीरो, एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी को कर दे रहा है वन। और ये जीरो एंड वन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, मैथ्स में। मैथ्स में ये जीरो एंड वन का कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे होता है। तो अब मेरा सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा, अब चाहे 100 आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे 1 लाख आए, ये इसको कर देगा वन में कन्वर्ट। और चाहे जितनी छोटी वैल्यू है, 0.00, कोई नेगेटिव वैल्यू ले लो 9, इसकी कन्वर्ट कर देगा इसको जीरो में। मतलब जो जीरो के पास होगी, वो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको तो मेरी सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, सिग्मॉइड फंक्शन कह सकते हो एक स्क्वैशिंग फंक्शन है। ये वैल्यूज, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यूज को वन और जीरो और वन के बीच में लाके दे देता है। और इसका ग्राफ जो मैंने बताया था, इसका ग्राफ ऐसे होता है, एस शेप होता है, इसका एस शेप होता है। ठीक है, तो ये मेरा, ये मान लो ये वाई एक्सिस है, ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा है इस समय, प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा है, सारी वैल्यूज जीरो और वन के बीच में है। ठीक है, देखो मेरा ऊपर इंफिनिटी पे जा ही नहीं रहा है, प्लस इंफिनिटी देखो, और देखो ये माइनस इंफिनिटी, ये लाइन इधर भेज दे रहा है, कांस्टेंट यहां से बढ़ रही थी,
लेकिन यहाँ हो गई, कांस्टेंट हो गई। ओहो, ठीक है। तो हम लोग ने सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की वैल्यूज को कन्वर्ट करता है किसमें, 0 और 1 में। ये चीज हम लोग ने देख ली है। इसका हम लोग अगर ग्राफ भी देखना ना, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफ दिखाऊं इसका ना, वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसका फॉर्मूला दिखाऊं तो इसका फॉर्मूला होता है, सिग्मॉइड को इस तरीके से डिनोट करते हैं, 1/1 + e⁻⁻x, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, सिग्मॉइड का। एस शेप बताया ना मैंने, ये इसका फॉर्मूला है। इसी को हम लोग देखते हैं अपने प्लॉट, 1/(1+e⁻⁻x)। नहीं नहीं, एक मिनट, 1/, एक मिनट रुको, गलत बनाइए। हाँ, ठीक है, डबल ब्रैकेट है। तो ये देखो सिग्मॉइड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये चीज देख रहे हो कि मेरा, एक मिनट रुको देखें। हाँ, देखो ये यहाँ तक तो मतलब छोटी वैल्यूज है, छोटी वैल्यूज को वो एज इट इज रख रहा है। लेकिन मेरी वैल्यूज यहाँ से बढ़ रही ना, तो ये देखो जितनी बढ़ रही तो उसको वो किस पे कर रहा है, 1 पे कर दे रहा है। और जितनी वैल्यूज नेगेटिव हो रही देखो, उनको क्या कर दे रहा है, वो 0 पे कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे y 0 होगा मेरा। तो सिग्मोइड फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। है ना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करे, 1/(1+e⁻⁻x), ये है सिग्मोइड का फॉर्म फंक्शन, ये है सिग्मोइड फंक्शन। तो मुझे एक चीज समझ में आएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज जो 1 से 0 के बीच में कर दे रहा है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग अपने उस पे। तो ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम जो थी आउटलायर वाली, वो सही होगी थोड़ी। हाँ, अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेरा फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन मेरा है 1+(1/e⁻⁻x), ये जो -x की जगह है ना, इसकी जगह हम ये रखते हैं, आर्ग मैक्स W1n YI W ट्रांसपोज XI। इसको पूरा उठा के इस पे रखते हैं। इसको जब उठा के रखेंगे ना, चाहे मेरे पास ये 100 वैल्यू हो, चाहे मेरे पास लाख हो, तो ये कन्वर्ट कर देगा 1 में। है ना, तो मतलब हम क्या करें, कोई भी मेरे पास आउटपुट आ रहा है ना, कोई भी मेरे पास आउटपुट आ रहा है, तो मेरे पास सिग्मॉइड फंक्शन इसका ये है। तो हम क्या करें, कोई भी मेरे पास आउटपुट आया एक्स, तो हम सिग्मॉइड फंक्शन एक्स पे लगा दे रहे हैं, बस। तो वो वैल्यू कर दे रहा 1 में, और या 0 में कर दे रहा कन्वर्ट। तो उसकी जगह हम ये भी लिख दें, अगर आर्ग मैक्स 1/1 प्लस ई को मैं लिख देता हूँ EXP। तो मैं पूरा अगर वो डालूंगा y माइनस
डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपल ये एक्स की जगह ये रख दिया है, ये एक्स की जगह ये रखा है, तो मेरे पास ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो मुझे क्या है कि मुझे एक ऐसा डब्लू चाहिए जिसमें मेरा ये फंक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये चीज हमको आ गई, ये चीज हमको पता चल गई है। तो हम एक और चीज मैं तुम्हें बता, एक और चीज शेयर करता हूँ, रुको एक मिनट, एक मिनट। ये चीज हमारे पास आ गई है, आउटलायर की दिक्कत खत्म हो गई, लेकिन अभी मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, उसको भी देखते हैं। अभी एक और चीज देखते हैं। अब हम एक बात करेंगे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की। क्या होता है कि मेरे पास ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी, कोई मेरे पास फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास पैराबोला एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का ऐसा बनेगा, तो मेरा इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होगा? इस फंक्शन का मेरा मिनिमम पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। अरे यार, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? एक्स जब जीरो होगा, मुझे इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ मिलेगा? जब एक्स जीरो होगा। ठीक है, जो मेरा लॉग होता है ना, ये मेरा होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि मेरा जो कोई ग्राफ इस तरीके से है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, वो मेरा मोनोटोनिक फंक्शन होता है। कोई भी ग्राफ अगर मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीज फंक्शन। तो ये जो पैराबोला है ना, ये भी मोनोटोनिक इंक्रीज फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यस। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? आर्ग मैक्स 1/1 प्लस EXP माइनस YI डब्ल्यू ट्रांसपोज XI। मेरे पास एक मिनट, यही था ना? हाँ, यही है मेरे पास। ठीक है, अरे यार, हाँ मेरे पास ये फॉर्मूला था, यहाँ तक मैं आ गया था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला, अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ लॉग का। अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ लॉग का, क्योंकि मैं मोनोटोनिकली इंक्रीज्ड फंक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं आर्ग मैक्स डब्लू यहाँ लिखूं लॉग 1 प्लस, इसकी जो वैल्यू आएगी ना एक मिनट, इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी ना, दोनों सेम रहेंगी। ये ध्यान रखना, जो लॉग लगाने के बाद जो वैल्यू आ रही ना, जो और इसकी वैल्यू है, वो दोनों सेम ही रहेंगी। ठीक है, ये चीज हम लोग ने देखी है, तो लॉग लगा क्यों रहे हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को, मैंने एक चीज मुझे पता है कि मेरी कोई भी फंक्शन की अगर उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जब x 0 होगा। ऐसा मेरे पास log का है, log की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जहां पे मिनिमम वैल्यू मेरी जब x इज इक्वल टू 0 होगी। तो ये चीज मुझे पता है, ठीक है। ये चीज मुझे पता है, हाँ ये चीज मुझे पता है, ठीक है। अब एक चीज होती है log xn, इसका मतलब इसका एक फॉर्म, इसका ये पावर होती है x की पावर n, इसका ये होता है पावर बाहर आ जाती है log x हो जाता है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये बाहर आ जाता है और ये इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। और मेरा जो log 1/x है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log x की पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, माइनस log ऑफ x, ठीक है। माइनस हम लोग नीचे ले आए ना, इसलिए ये चीज होती है। तो एक चीज मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, मुझे क्या दिख रही है कि हमें क्या करना है, अभी हमें फिलहाल क्या करना है। अभी हमें ये जो मेरा आर्ग मैक्स फंक्शन है ना, एक मिनट, मेरा ये आर्ग मैक्स फंक्शन है, माइनस है साइन तो माइनस यहाँ लग जाएगा, लॉग मेरा 1 प्लस ई एक्स पी माइनस वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट टी एक्स आई। ये मुझे करना मैक्सिमाइज, ये मुझे करना मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ये 1 मैं ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। ये जो ये मैंने बताया ना 1/, अभी इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लो के, मान लो कोई, ठीक है। तो ये पूरा के है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये इस तरीके से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये चीज मैंने दिखाई थी ना यहाँ पे, ये देखो, ये यही मतलब है 1/x log कितना होगा, ये चीज है। मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अभी क्या होता है मेरा जो, मेरा क्या होता है, मेरा फंक्शन अगर यहाँ पे मिनिमम है, तो इस फंक्शन का अगर रिवर्स कर दूंगा ना, तो मेरा फंक्शन ऐसा बनेगा, यही फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। ये चीज होती है, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, ये पैराबोला है, इस फंक्शन का जो एक्स स्क्वायर, अभी मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, इस फंक्शन, ये फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब मेरा एक्स कितना है, 0 है, ठीक है। जब मेरा एक्स मेरा क्या है, 0 है। अब देखो, अब मैं फंक्शन नेगेटिव कर देता हूँ, अब मैं फंक्शन कर दूंगा नेगेटिव। ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम कब होगा, देखो इन्वर्स करने पे मैक्सिमम देता है मुझे। ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम होगा जब x 0 है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो आ रही है, मैक्सिमम जब मेरा x 0 होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है,
जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो मुझे इस पे क्या मिल रहा है? अगर मुझे इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स पे क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। अच्छी तरह मिलेगी कि नहीं? आवाज ब्रेक हो रही है। मतलब कि यहाँ पे देखो, मुझे अगर मिनिमम वैल्यू मिली है, ठीक है, ये सही नहीं बना, ये है, मुझे मिनिमम वैल्यू मिली है, ठीक है, एक्स स्क्वायर पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिली है, फंक्शन है। ठीक है, तो इसी पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू कैसे, मैक्सिमम वैल्यू भी तो मिलेगी अगर मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं। ठीक है, तो मुझे ये जो ये वैल्यू है ना, ये मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स है। तो मेरा, तो मेरी दोनों बराबर है, मेरे दोनों फंक्शन बराबर है। ठीक है, मैंने ऊपर क्या लिखा? ठीक है, मेरे दोनों फंक्शन बराबर है कि मुझे इस फंक्शन पर अगर, हाँ, मुझे इस फंक्शन पर फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो इसी फंक्शन पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बस डिफरेंस ये है। तो मेरा जो ये फंक्शन है ना, आर्ग मैक्स, ये क्या था मेरा? अगर आर्ग मैक्स मेरा किसके इक्वल होगा? -1 इन -1 इंटू आर्ग मिन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मैंने यही लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, बस मैंने यहाँ पे डाल दिया आर्ग मैक्स और यहाँ पे डाल दिया आर्ग मिन, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए और इस पे मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसलिए मैंने लगा दिया आर्ग मिन। आर्ग मिन मुझे क्या निकाल के देता है? ये नंपाई का है मेथड। तो आर्ग मैक्स जो इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे निकाल के देगा, मिनिमम वैल्यू होगी मुझे निकाल के देगा। अब मैं इस फंक्शन को, ये जो मेरा फंक्शन है ना आर्ग मैक्स, इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं मॉडिफाई करके अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ आर्ग मिन डब्लू लॉग 1 प्लस माइनस वाई आई डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई। ये मेरा आ गया लॉस फंक्शन। अब वहां देखो मैंने, अब मैंने क्या किया है? अब मैं आर्ग मैक्स हटा दिया है, तो जहां मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली थी अब मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, किसकी? डब्ल्यू की। किया इसलिए क्योंकि मैं हर बार देखो लॉस फंक्शन जो लीनियर रिग्रेशन का निकाल रहा था, लीनियर रिग्रेशन का लॉस फंक्शन ही तो निकाल रहा था जहां पे मिनिमम उस, और मुझको क्या करना था? मिनिमाइज। अब मैं इसको मैक्सिमाइज नहीं करूंगा, अब मैं इसको करूंगा मिनिमाइज। अब मैं इसको करूंगा मिनिमाइज। तो लॉस फंक्शन हमारा ये मानना है कि लॉस फंक्शन आप ऐसा निकालो जिसको मिनिमाइज करना पड़े, और ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह लगा के वो ग्रेडियंट डिसेंट मिनिमाइज करेंगे, वो आपका काम कर देंगे। तो इस वजह से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया अब इस तरीके से। अब मेरा लॉस फंक्शन जो था पहला वाला, एक मिनट, जो मेरा लॉस फंक्शन था लीनियर रिग्रेशन में क्या था? वाई आई माइन एक्चुअल माइनस ये था, ठीक है, और ये मेरा क्या था? एम एक्स प्लस बी, है ना। और इसी फंक्शन को मुझे क्या करना था? इसी एम और बी की वैल्यू चेंज करके मुझे ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन मुझे क्या करना था? मिनिमाइज। अब सेम केस ऊपर हो गया है, मुझे डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। अब डब्ल्यू की वैल्यू जितनी हो, डब्ल्यू कोई वेक्टर है, W1 W2 W3 W4 कुछ भी हो, मुझे ऐसी वैल्यूज मिनिमम निकालनी जिसमें मेरा ये फंक्शन मिनिमम हो। तो मेरा लॉस फंक्शन नया बन गया। ठीक है, तो मेरा लॉस फंक्शन क्या आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए?
लॉस फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आर्गमिन डब्लू, सारे पॉइंट्स का मुझे करना होगा। ये पूरा कंसेप्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ये पूरा समझ में आया जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी और जहां तक पहुंचे हम। यस सर। इस काफी तरीके बढ़िया था। इस तरीके से एल्गोरिथम बनती है, पूरा रिसर्च करके इन सब चीजों पे किस तरीके से दिक्कत क्या आ रही है, उस दिक्कत को सॉल्व कौन करेगा। देखो है ना, तो हम लोगों ने सिग्मॉइड फंक्शन देखा, वो सॉल्व कर रहा था, बड़ी वैल्यूज आउटलायर्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको मुझे सिग्मॉइड फंक्शन ने काम किया मेरे को। लॉग मैंने यूज किया क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, उसको अप्लाई किया तो मेरी स्केल एक सेम स्केल पे आ गई है। उसके बाद मैंने क्या किया, हर बार मैं काम मिनिमाइज कर रहा था, फंक्शन लॉस फंक्शन वही कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मिनिमाइज करने के लिए मैंने उसको इस तरीके से कर दिया। तो मेरा यहाँ से अब मैं क्या करूँ, लॉस मिनिमाइज करूंगा। लॉस मिनिमाइज किससे करूंगा, मैंने क्या बताया था किससे करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट से करेंगे। डिस्टेंस है। इसी से हम लोग लॉस मिनिमाइज कर लेंगे और हमें डब्ल्यू की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वगैरह है कुछ। सर डाउट तो नहीं है लेकिन काफी मतलब बहुत बड़ा है। हाँ, इसको थोड़ा सा ये थोड़ा देखना पड़ेगा सही से। देखो। अभी एक मैंने ये चीज, ये फॉर्म, एक लॉस फंक्शन बता दिया, लेकिन एक लॉस फंक्शन और देखोगे। ये जो हम लोग ने पूरा पढ़ा है ना, इस पूरे को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक अप्रोच। ये मेरा मेरा पूरा ज्योमेट्रिक अप्रोच था। ये जो लॉस फंक्शन देख रहे हो ना, ये पूरा जो लॉस फंक्शन है, ये मेरा ज्योमेट्रिक अप्रोच है लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने की। ये कुछ जगहों पे ये देखोगे मेरा एक इस ये वाला एक फॉर्मूला देखोगे कहीं दिखेगा, आर मिनिमम, ये डब्लू मतलब ये एस्टिक है सारे डब्लू। ठीक है, I1n माइनस वाई आई लॉग पी आई 1 - लॉग 1 - पी आई। ठीक है, तो ये पी क्या है ना, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बोलेंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा, आउटपुट सेम मिलेगा, कुछ भी यूज करो, दोनों का आउटपुट हमें सेम मिलेगा। और यहाँ पे जो पी आई है ना, वो है सिग्मोइड। और सिग्मोइड किस पे लगाना है, जो मेरे को आउटपुट मिलेगा उस पर मैं सिग्मोइड लगाऊंगा। कोई भी मेरा कोई बड़ा आउटपुट होगा या बहुत बड़ी वैल्यू होगी या बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगी 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। बस यहाँ पे फर्क, यहाँ पे ये चीज होगी कि मेरा जो ये वाला है ना प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, हम लोगों ने देखा था ऊपर जो ज्योमेट्रिक अप्रोच पढ़ा था, तो यहाँ पे हम क्लासेस लेंगे, ये खाली काम करेगा हमारा +1 और -1 में ही काम करेगा। लेकिन मेरा ये काम कब करेगा, ये करेगा 0 और 1 के फॉर्म में, इसमें काम करेगा। ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, ये प्रोबेबिलिटी बताएगा हमको, तो ये 0 और 1 के फॉर्म में कब कब काम करेगा। और दोनों का आउटपुट हमें सेम मिलेंगे। तो दोनों लॉस फंक्शन हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं
अभी हम आते हैं रेगुलराइजेशन पे। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? अब हमारा लॉस फंक्शन आ गया, ठीक है, हमको मिनिमाइज करना है, ये हमें आ गया। अब हम रेगुलराइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग। मैंने बात की थी ना, जब लीनियर रिग्रेशन बात की थी रिज लासो इलास्टिक नेट की, वो अब हम बात करेंगे इसकी। तो हम लोग को ये ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग को रोकने के लिए हमें ये रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ठीक है। अब क्या होता है, मेरे पास ये फॉर्म फॉर्म जो मेरे पास ये चीज़ है ना, लॉस फंक्शन क्या था मेरे पास? आर्ग मिन डब्लू लॉग ऑफ 1 प्लस, ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास लॉस फंक्शन था। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लॉग की बात की थी, लॉग में मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी। ये जो मेरा लॉग वन होता है ना, लॉग वन हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखना। लॉग वन हमेशा जीरो होता है। और एक्स की वैल्यूज जब हमारे पास जीरो और वन के बीच में, एक्स की जीरो और वन के बीच में लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव होगी। और अगर एक्स मेरा वन से बड़ा है, तो फिर मेरे लॉग की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये ध्यान रखना, जीरो और वन के बीच में मेरी नेगेटिव होती है। तो मेरा लॉग का ग्राफ भी कुछ ऐसा होता है, दिखाता हूँ। अगर मेरा लॉग का ग्राफ जो होगा ना, इस तरीके से होगा। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे वन होता है, वन, मेरा वन होता है, या ये जीरो होता है ना। तो देखो, ये जीरो एंड वन के बीच में मेरा नेगेटिव होगा। और देखो, वन के ऊपर ये मोनोटोनिक फंक्शन है ना, और ये पूरा पॉजिटिव जा रहा है। वन से जितना बड़ा हो रहा है पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन ये देखो, जीरो से जितना नीचे हो रहा है, जीरो पे मेरा नेगेटिव हो रहा है, जीरो एंड वन के बीच में। इसको अगर मैं ग्राफ भी दिखाऊं, एक लॉग पे दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे वन पे कर रहा है, और ऊपर ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये एक मोनोटॉनिक, ये मेरा देखो पूरा बढ़ता जा रहा है, नीचे ये वन पे कर दे रहा है। तो इस चीज की लॉग, ये चीज है, तो लॉग वन पे मेरा जीरो हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा, किसका ग्राफ देखा? हम लोगों ने लॉग का ग्राफ देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं ई का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो मेरे पास क्या था एक्सपोनेंशियल? अगर मैं ई की पावर माइनस एक्स वाला इसका ग्राफ देखूं अगर,
एक मिनट यार, क्यों नहीं रहा? ठीक है, ये ग्राफ होता है, देखो, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। तो मेरा मान लो कि एक्स ये है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, और मेरा यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है, ये -2 के बाद ये कहाँ जा रहा है, -2 के बाद ये पूरा पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा पॉजिटिव हो जा रहा है कहाँ पे, -2 के बाद। और इधर भी देखो, ये पॉजिटिव ही है, -2 के बाद भी, और यहाँ पे देखो, ये इधर भी पॉजिटिव है। तो मेरा जो ये ग्राफ है ना, जो मेरा ये जो मेरा आएगा, इसका कोई भी आउटपुट आएगा अगर, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा नहीं, क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मेरा एक चीज बताओ, log 1 प्लस पॉजिटिव कोई वैल्यू है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि log 1 क्या होता है, ये होता है 0, और 0 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं आर्गमिन W1 प्लस EXP माइनस, तो हमें ये पता है कि ये मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हमेशा आएगी। और 1 कितना होता है, log 0, तो ये भी मेरे पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, है ना। तो log 1 कितना होता है मेरा, log 1 जब मेरे पास 0 होगा, तो मेरे पास पॉजिटिव मिलेगा ना मुझे, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, मुझे तो निकालनी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी मुझे, क्योंकि मुझे ये फंक्शन मिनिमाइज करना है। तो क्या होता है मेरा, मुझे मुझे मेरे पास क्या होता है, दिक्कत क्या हो जाती है फिर, मेरे पास पॉइंट्स होते हैं xi yi, जो पॉइंट्स होते हैं ना, और मेरे पास ये जो फंक्शन होता है WTX, ये W, ये होता है ना मेरे पास। तो मेरे पास ये तो फिक्स्ड है ना, ये चेंज हो ही नहीं सकती ये सब वैल्यू, ये वैल्यू xi yi, ये डेटा पॉइंट्स हैं डेटा सेट में, ये वैल्यू चेंज हो नहीं सकती है। ये बड़ा छोटा कौन करेगा, ये WT कर रहा है ना, ये मेरे वेट वेक्टर है। ये वेट जो वेक्टर्स है ना, ये वैल्यूज बहुत बड़ी कर दे रहे हैं, पॉजिटिव, देखो नेगेटिव तो कभी आएगी नहीं, तो ये, तो हमको इसको संभालना है, इसको बैलेंस करना है, इसकी वैल्यू ऐसी रहे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हम्म, तो एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट।
आवाज आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर, आ रही हो। ठीक है, कॉल आ गई थी, एक मिनट। तो अच्छा, मैंने हम लोग ने ये देखा था ना, तो मेरा ये जो ग्राफ है, तो हमारे पास ये दिक्कत आ रही थी, तो हमारा ये चीज़ थी। तो मेरा देखो यहाँ पे जब ग्राफ है, जब ये मेरे पास ई एक्स की वैल्यू जब 2 होती है ना, -2 होती है, तब मेरी वैल्यू कितनी हो रही है वाई की? 0। इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, तो मेरा देखो -2 से जितनी भी वैल्यूज है, ये सब 0 है। ठीक है, ये सब मेरी वैल्यूज 0 हो जा रही हैं। तो जब मेरी ये वैल्यू 0 हो जा रही है, तो ई की पावर एक्स -x, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, फॉलो करते रहो इसको, क्या जो बोल रहा हूँ इसको सब कनेक्ट करेंगे फिर, है ना? तो मेरे पास ये चीज़ हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे वेट्स आए हैं, और हम देख रहे हैं कि मेरी ये फंक्शन क्या कर रहा है कि वैल्यूज मेरी बढ़ा दे रहा है। एक मिनट, मेरा वो कहाँ गया? हाँ, ये मेरी वैल्यूज, हाँ, ये वैल्यूज मेरी, तो मेरे पास देखो एक्स मेरा जो है ना, एक्स जितना बड़ा हो रहा है मेरा, ठीक है, एक्स मेरा क्या था -2, और जितना बड़ा हो जा रहा है, तो मेरी एक्स ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 0 हो जा रही है ना? हमने देखा -2 से अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारी वैल्यूज कितनी हो जा रही, वैल्यूज मेरी 0 हो जा रही, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ अगर मैं लूँ, मेरे पास 1 प्लस ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव में जाएगा हमेशा, तो मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और मुझे करना इस फंक्शन को क्या है, मिनिमाइज ही तो करना है। इस फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है, तो जो मेरा ये जो, एक मिनट, हैंग हो गया क्या? हाँ, तो मेरा जो, मेरे में ये देखो वाई आई डब्ल्यू, ये जो मेरा है ना, ये मेरा जब कांस्टेंट होगा, मेरी वैल्यूज ये बहुत बड़ी हो जाएंगी। डब्ल्यू मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जब पॉजिटिव होता जा रहा है, तो मेरे वेट्स मेरे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे में क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ? अब मेरे में प्रॉब्लम आ गई है, मेरा जो फंक्शन है ना, अब मेरे फंक्शन में ये कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वजह से मेरे पास वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है। ये ये डब्लू है ना, डब्लू मेरे, ये डब्लू मेरी वैल्यूज बहुत बड़ी कर दे रहा है। ये मेरी बड़ी बड़ी कर दे रहा है, तो मुझे किसको अब देखना है? इसको देखना है, क्योंकि मुझे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मेरी एक्स की वैल्यू, जो मेरी ई की पावर, ये जो है ना, मेरी जब ये वैल्यू आ रही है ना, तो ये बहुत बड़ी हो जा रही है। अब चाहे वो जितना पॉजिटिव हो, ये एक्स और वाई मेरे डब्लू पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना? अब तो मेरी देखो डब्लूज मेरी बहुत ज्यादा जैसे बड़ी हो जाएंगी, करोड़ में भी जा सकती हैं, कोई भी वैल्यूज मेरी जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो इसको मुझे अब रोकना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को जब लॉस 0 कर रहे हैं ना, एक मिनट,
ठीक है, एक काम करते हैं, इसको देखिए सेक्शन मेरा ये है। हाँ, तो लॉस को जीरो करने के लिए मेरा W बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, हम जितना लॉस को कम कर रहे हैं ना, उतना मेरा लॉस अब बड़ा हो रहा है। तो हम लोग ने एक चीज देखी थी कि हमारा जो ट्रेनिंग टाइम पे एक्यूरेसी अगर ज्यादा है टेस्टिंग टाइम से, तो वहां मेरा मॉडल क्या करता है, ओवरफिट करता है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम यही होगी, मेरे वेट्स का वेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो ओवरफिट करेगा। तो मुझे वेट को कम करना पड़ेगा, वेट को कम करना पड़ेगा मुझे। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है, ठीक है ना? तो मैं अगर इस पे देखो, अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो ज्यादा सही है। तो यहाँ पे मेरे वेट सही है, मेरे वेट्स ऑलमोस्ट सही है। लेकिन मैं अगर लाइन ऐसे बनाऊं तो ये मेरा ओवरफिट कर रहा है। तो ये क्या करता है कि ट्रेनिंग टाइम पे ही डेटा सेट पूरे रट ले रहा है, याद कर ले रहा है पूरे। तो ये मेरा ओवरफिट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे वेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। मेरे लिए ये जनरलाइज, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे ये क्लास आ जाती तो फिर तो मेरे लिए बहुत बेकार, ये टेस्टिंग पे काम कर रहा है ना, टेस्टिंग पे। तो ये लाइन मेरे लिए सही है, कम से कम एक मिस क्लासिफिकेशन की वजह से बाकी चीजें तो सही प्रेडिक्ट हो रही ना, तो इसकी तो एक्यूरेसी अच्छी है ना, तो इसको ओवरफिट को रोकना है मुझे। ठीक है ना? लाइन बनाए चाहे प्लेन बनाए, चाहे हाइपर हाइपर प्लेन बनाए, क्योंकि टेढ़ी लाइन तो बनाएगा नहीं, लाइन एकदम सीधी होगी तो ये समझ लो कि हाइपर प्लेन बना रहा है। 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है? तो हाइपर प्लेन तो हम लोग डीप लर्निंग में भी पढ़ेंगे। मेरा जो वेट्स होता है ना, वेट्स बताता है कि मेरा फीचर इंपॉर्टेंट कितना है। मेरे पास एक फीचर F1 है, F2, F3 है, इसके वेट्स है मेरे पास W1, W2, W3। तो मेरे ये वेट्स बताते हैं कि मेरा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। तो वेट्स की वैल्यू, फीचर अगर इंपॉर्टेंट है तो वेट्स की वैल्यू वही है, फीचर इंपॉर्टेंट नहीं तो वेट्स की वैल्यू जीरो कर देंगे या कम कर देंगे, है ना? तो मेरी अगर वैल्यू बहुत बड़ी है, 10⁻11, 10⁻29, तो यहाँ पे मेरा हो सकता है कि मेरा मॉडल ओवर फिट करे। तो मुझे इसको संभालना है। तो मेरे पास एक टर्म आता है इसको सही करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए। मेरे पास इसमें ऐड करता हूँ मैं लैम्डा W। ये मेरा होता है, मतलब ये आप समझ लो कि ये चीज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ W को W से। ठीक है, तो मेरे पास W क्या है, मेरे पास मान लो कोई वेट वेक्टर्स है, W1, W2, W3। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी का स्क्वायर कर रहा हूँ और दोबारा इसी को ऐड कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है, इस पे मैंने
ये मेरा इसको मिनिमाइज करना है, और ये मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो मेरा अब क्या होगा, मेरा W बढ़ेगा। अगर मेरा W बहुत बड़ा होगा तो ये फंक्शन भी तो बड़ा होगा। W बड़ा होगा तो ये फंक्शन भी बड़ा होगा, W छोटा होगा तो मेरा ये फंक्शन भी इस छोटा होगा। ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं, ये चीज मेरा प्रिवेंट करता है, ये रेगुलराइजेशन टेक्निक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग L2 रेगुलराइजेशन। इसको बोलते हैं L2 रेगुलराइजेशन, और इसको ये भी बोलते हैं L2 नॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे जो लैम्डा है ऊपर, ये जो लैम्डा देख रहे हो, ये एक हाइपर पैरामीटर है। इसको हम ट्रेनिंग करने से पहले इसकी वैल्यूज लेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमको ऐसा काम करना है कि मेरा एक इक्विलिब्रियम बन जाए, ना ही मेरा वेट ज्यादा बड़े हो, ना ही मेरे वेट ज्यादा छोटे हो, और वो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग से मुझे बचा सके। जैसे KNN में हम लोग ने देखा था, के की वैल्यू निकालते थे, के हाइपर पैरामीटर था, डिफरेंट वैल्यूज होती थी यहाँ पे के की, और जो मिनिमम ऑप्टिमल वैल्यू मिलती थी मुझे के की, वो मेरे पास के की मान लो, वो मेरे पास के की वैल्यू होती थी, के इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से हम लोग लैम्डा भी निकालेंगे, लैम्डा भी मेरा हाइपर पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं, एक बार, हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की थी ना, यही सब है, रिच, हम लोगों ने L2 नॉर्म देखा, कल हम लोग देखेंगे L1 नॉर्म, और उसके बाद देखेंगे इसका कोड, ठीक है। ओके सर। और कुछ पूछना है? नो सर। सर इसके बाद फिर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा मैथ का? अभी सब चलेगा, सारी एल्गोरिथम में मैथ है। बहुत ज्यादा ही। हाँ, अभी देखते हैं इसको रिज, इसको वो भी बोलते हैं, एक मिनट देखिए जरा, रिज रेगुलराइजेशन, रिज रेगुलराइजेशन फॉर्मूला देखते हैं। बस ये डेवलप कैसे हुआ है, बस वही चीज कहानी है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये वही है, पेनल्टी, रिज रिग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो L2 रेगुलराइजेशन ये है, इसको रिज रिग्रेशन भी बोलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लासो L1, ये ठीक है। इसको हम लोग L2 रेगुलराइजेशन को बोलेंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेगुलराइजेशन को रिच रिग्रेशन। चलो फिर कल देखेंगे इसका लेसो का, तो हम लोग देखना पड़ता है कि वेट्स भी हम लोग को, तो ये हम लोग को ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग से रोकता है, ठीक है। तो कल हम लोग करते हैं फिर आगे का, ओके। ओके सर। ओके, ओके। बाय। बस।